लिखिए जी, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट every finite group G is isomorphic to a permutation group. ये परमुटेशन ग्रुप क्या होता है? प्रूव कर चुके हैं पीछे हम, क्या होता है? वो तो परमुटेशंस होती हैं। अगर परमुटेशनों का जो सेट है वो ग्रुप हो तो उस ग्रुप को बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप का मतलब जिसके अंदर एलिमेंट उसका फाइनाइट है, और जो परमुटेशन होती है उसके अंदर भी एलिमेंट उसका फाइनाइट ही होती है। एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक होगा किसके? परमुटेशन ग्रुप के। तो पहले तो हम एक परमुटेशन ग्रुप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसे आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे जी के। तो लेट कर लिया जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है। इफ ए बिलोंग कर रहा है जी को, then for x belongs to G, ax is also belong to G. Now define a function f a g tends to G such that f a x बराबर है a x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G के लिए। Here f a is 1 on to function from G to G. तो so f a b a परमुटेशन, f a क्या होगा? परमुटेशन। लेट कर लिया G डैश बी सेट ऑफ ऑल सच परमुटेशंस। तो सो G डैश बराबर एफ ए एफ बी एफ सी एंड सो ऑन। फर्स्ट वी प्रूव G डैश बी ए, सबसे पहले हम G डैश को ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। ग्रुप के लिए 4 कंडीशन होती है हमारे पास, एंड वी नो G डैश इज कॉल्ड ए ग्रुप if it satisfied the following property. पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट एफ ए कमा एफ बी बिलोंग करा जी डैश, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एक्स बराबर एफ ए
बी एक्स बराबर ए बी एक्स बराबर एफ ए बी एक्स, तो सो एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ बी, जी डैश इज क्लोज। एसोसिएटिव लॉ, let एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग करा जी डैश, एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ ए इंटू एफ बी सी, एफ ए बी implies associative law follow। Existence of identity। Let एफ ए एफ बी बिलोंग करा जी डैश को, एफ ए implies एफ ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट। Existence of inverse। Let एफ ए इनवर्स बिलोंग करा जी डैश को, तो implies एफ ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ एफ, hence G dash be a group and called permutation group। Now we prove G is isomorphic to G dash। Consider a mapping phi G tends to G dash such that phi ए बराबर है एफ ए, for all A belongs to G K, and we prove phi is an isomorphism। We know phi is called an if it satisfied the following three conditions। पहले इतने को समझ लीजिए। देखिए बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर कि एवरी फाइनाइट ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिक है परम्यूटेशन ग्रुप की। तो हमने जी तो एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया, एक कोई एलिमेंट ले लिया, एक्स कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो ए एक्स भी जी का एलिमेंट होगा। एक हमने मैपिंग कंसीडर की जी से जी के अंदर। परम्यूटेशन की क्या डेफिनेशन है, कोई भी 1-1-on-2 मैपिंग फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के अंदर क्या कहलाती है, परम्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, जी फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है हमें तो फाइनाइट सेट है, और जी से जी के अंदर हमने एफ ए क्या कर ली, डिफाइन कर ली मैपिंग, और ले ली इसको 1-1-on-2, क्योंकि लीनियर मैपिंग है, लीनियर मैपिंग 1-1-on-2 होती है हमारे पास में। अगर 1-1-on-2 मैपिंग है तो एफ ए क्या है, फिर परम्यूटेशन है। और जी डैश हमने मान लिया सेट ऑफ ऑल सच परम्यूटेशंस,
इस टाइप की जितनी परमुटेशन सबका सेट हमने जी डैश मान लिया। तो जी डैश होगा एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड सो ऑन। फर्स्ट हम प्रूव करेंगे जी डैश क्या है, ग्रुप है। और ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है, 4 प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। वी नो जी डैश इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी। हम एफ ए एफ बी जी डैश के अंदर लेके चले, एफ ए एफ बी एक्स अप्लाई किया एफ ए एफ बी पर, एफ ए ब्रैकेट में एफ बी एक्स, एफ बी एक्स का मतलब बी एक्स, फिर एफ ए अप्लाई करेंगे इस पे तो ए बी एक्स हो गया, इसे ए बी इंटू एक्स बोल सकते हैं। ये वैल्यू होगी एफ ए बी इंटू एक्स की। तो एफ ए इंटू एफ बी किसके बराबर, एफ ए बी के। एफ ए बी क्या, ए बी परमुटेशन है तो किसके बिलोंग करेगी, जी डैश को। तो जी डैश क्या हो गया हमारा, क्लोज हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए, एफ ए एफ बी एफ सी। एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी किया, एफ बी इंटू एफ सी क्या हो गया, एफ बी सी। इनका इंटू करेंगे तो एफ ए ब्रैकेट में बी सी, इसमें एसोसिएटिव लगाया था ए बी इंटू सी, अलग कर दिया तो एफ ए बी सेटिस्फाई करा है एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एफ ए और एफ बी ले लिया हमने। ये क्या है, जी की आइडेंटिटी है। ये क्या है हमारी, ये जी की आइडेंटिटी है हमारे पास। एफ ए इंटू एफ ई किया तो एफ ए ही हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए। तो एफ ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इनवर्स में हमने एफ ए इनवर्स ले लिया, एफ ई आ गया तो एफ ए इनवर्स इनवर्स हो गया एफ ए का। तो क्या हो गया, जी डैश ग्रुप हो गया। इसी को क्या बोलेंगे हम, परमुटेशन ग्रुप बोलेंगे। हम प्रूव करेंगे कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। कैसे प्रूव करेंगे, एक मैपिंग मानेंगे जी से जी डैश के अंदर, उससे आइसोमॉर्फिक प्रूव करेंगे। तो एक हमने मैपिंग कंसीडर कर ली फाई जी से जी डैश के अंदर कि फाई ए बराबर है एफ ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। हम प्रूव करेंगे फाई क्या, आइसोमॉर्फिज्म में। आइसोमॉर्फिज्म में 3 कंडीशन होती है, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो 3 कंडीशन प्रूव कराएंगे। ठीक है ना, इधर से मिटा दें। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, इधर से पूछना है। ठीक है। पहला है फाई इज 1 1। लेट ए कमा बी बिलोंग करा है जी को, सच दैट फाई ए बराबर है फाई बी के। तो एम्प्लाई एफ ए बराबर है एफ बी के, एम्प्लाई एफ ए एक्स बराबर है एफ बी एक्स के। तो एम्प्लाइज ए एक्स बराबर है बी एक्स के। तो एम्प्लाइज ए बराबर है बी के। तो सो फाई इज 1 1। सेकंड, फाई इज ऑन। Since each fa belongs to G dash के लिए there exists an element a belongs to G such that phi a बराबर fa, तो implies phi is on। Phi is homomorphism। Let A कमा B बिलोंग कर रहा है G को। फाई ए बी बराबर एफ ए बी, एफ ए इंटू एफ बी बराबर फाई ए इंटू फाई बी। फाई इज homomorphism implies phi is an iso implies G is isomorphic to G dash। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लो पहले इसे। फाई हमें 1 1 लिया, प्रूव करना है पहले। 1 1 कैसे दिखाते हैं, एफ ए बराबर एफ बी लेके चलते हैं, ए बराबर बी दिखा देते हैं। तो हमें फाई को लेना है
तो फाई ए बराबर फाई बी लेके चले, ए बराबर बी दिखाएंगे। फाई ए का मान एफ ए है, फाई बी का मान एफ बी है, तो एफ ए एक्स बराबर एफ बी एक्स, एक्स लगा दिया दोनों तरफ हमने इस पर। एफ ए एक्स का मतलब ए एक्स, एफ बी एक्स का मतलब बी एक्स। अब कैंसिलेशन लो राइट से, एक्स एक्स कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया बी के, तो फाई क्या हो गया 1 1। फाई ऑन टू में देखो जो हमने मैपिंग ए सी कंसीडर किया, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ बी होगा तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ सी होगा तो यहाँ भी सी होगा। यहाँ ए किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। तो सिंस ईच एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ए बराबर एफ ए, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट, तो फाई कैसा है ऑन टू है हमेशा। होमोमॉर्फिज्म के अंदर ए बी हमने दो एलिमेंट ले लिए जी के, फाई ए बी लेकर चले, फाई ए बी एफ ए बी के बराबर, एफ ए बी का मतलब एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए का मतलब फाई ए, एफ बी का मतलब फाई बी, तो फाई ए बी हो गया फाई इंटू फाई बी, तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो फाई इज है ना आइसोमॉर्फिज्म, तो जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश के। ये हमारी कैले थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उतारो इसे।